नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरत ने संसद में दी जानकारी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर की उन्होंने बैठक। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। दंगाइयों से हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सौंपी रिपोर्ट। अब सीजीआई करेंगे आगे की कार्रवाई। हरियाणा में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर फायरिंग। लखनऊ के ब्राह्मणों को लगी गोली। गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ पथराव किया। बासी खाने पर झगड़ा हुआ। सीएम योगी का कानपुर दौरा। कल कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। 2 बजे बिठूर महोत्सव के लिए रवाना होंगे। और एमपी यूपी सहित 20 राज्यों में बारिश की संभावना। तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में भी गर्मी से राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बस स्टैंड यमुनानगर के प्रांगण में एक डिजिटल डिस्प्ले स्थापित किया गया जो यात्रियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल से जुड़ी योजनाओं और अधिनियमों की जानकारी देगा। इस डिस्प्ले का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सृष्टि गुप्ता ने किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी तरविंदर कौर ने बताया कि यह डिजिटल डिस्प्ले बाल संरक्षण, स्पॉन्सरशिप, एडॉप्शन, फोस्टर केयर, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो कानून से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदान करेगा। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। बिहार राज्य की स्थापना दिवस यानी बिहार दिवस के अवसर पर जिला भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा के बिहार प्रदेश सचिव सरोज कुमार झा ने कहा कि कल 23 मार्च को फरीदाबाद में बिहार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर बिहार की संस्कृति पेश की जाएगी, वहीं बिहार के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। और मैं एक तरह से अपने आप का परिचय बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल पद पे मैं पूर्वांचल प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश की महिला प्रमुख हूँ और साथ में जिला फरीदाबाद की प्रभारी हूँ। देश के अंदर पहली बार भाजपा बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या खास रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम देश में पहली बार हो? देखिए, मैं करेक्शन करूंगी, ये पहली बार नहीं है। पहली बार हाईलाइट किया जा रहा है आप लोग के नॉलेज में और आपके माध्यम से हम अवेयरनेस भेज रहे हैं। बिहार दिवस हम शुरू से मनाते आ रहे हैं। इस बार पहल मैं ये कहूंगी कि मोदी जी के आह्वान पे या हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पे हम बिहार दिवस को इसीलिए इनिशिएट कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी बिहार के लोग हैं उनको एक सम्मान दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश में एक बिहार दिवस कार्यक्रम मना रही है। उसमें से विशेष कर 75 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया है जहां पर बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं। उसी में एक फरीदाबाद का भी है। और इस निमित्त में 23 मार्च को दिन के 11 बजे फरीदाबाद सेक्टर 15 के उस कम्युनिटी सेंटर में हमारा एक स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कर्नल से मारपीट के मामले को लेकर आज पूर्व सैनिक अधिकारियों द्वारा डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता महारानी परिणीति कौर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर पहुंची और पूर्व सैनिकों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए परिणीति कौर ने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ राजनीति करने नहीं आई हूँ, बल्कि एक पूर्व सैनिक की पत्नी होने के नाम पर मैं उनके साथ शामिल हुई हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, आज जो हादसा होया है ये बहुत माड़ा होया, इसकी निंदा करती है मैं। और मेरे ख्याल से को चाहे एक्स सर्विसमैन होए, चाहे फौज च होए, चाहे प्राइवेट सिटीजन होए, ये सारे ही सोसाइटी, सारे ही लोग इसकी निंदा करते हैं। अज मैं एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, मेरे नाल एक सर्विसमैन दे ब्रिगेडियर हरिका जी और जी
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਠ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 69 ਨੰਬਰ FIR ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SIT ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ADGP SPS ਪਰਮਾਰ ਸਰ ਨੇ, ਨਾਲ SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਤੇ SP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जमशेदपुर से अगली अहम खबर है, जहां लोह नगरी जमशेदपुर के मानगो ट्रैफिक थाना में वसूली को लेकर दो पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर विवाद हो गया है। मानगो ट्रैफिक प्रभारी वंदन भगत और ASI अनिरुद्ध सिंह के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने एक ही गाड़ी का 2 बार चालान काट दिया। वाहन मालिक ने जब इसकी शिकायत की तो पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस प्रशासन की किरकिरी होने लगी। बिहार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार की गौरवशाली विरासत को नमन किया और इसे देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण बताया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि बिहार की धरती ने भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियों को जन्म दिया। उन्होंने बिहार और झारखंड के अटूट संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों राज्यों की परंपराएं, भाषा और संस्कृति मूल्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। हम खबर पीलीभीत से है, जहां बाइक सवार युवकों को कंटेनर ने रौंदा है। आपको बता दें, बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। आरोपी कंटेनर चालक मौके से फरार हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गजरोला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 पिपरिया कॉलोनी की यह घटना है। तो बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गजरोला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 पिपरिया कॉलोनी का यह पूरा मामला है। बाइक सवार युवक को कंटेनर ने रौंदा है। आरोपी कंटेनर चालक मौके से फरार हुआ है। और अगली अहम खबर गाजियाबाद से है, जहां लूनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक सरकारी अफसर ने दावा किया कि विधायक ने इलाके के सभी मुस्लिम होटल बंद करवाने का दबाव बनाया। अफसर के मना करने पर उसे ऑफिस बुलाकर कथित रूप से मारपीट की गई। पीड़ित अफसर ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई है, लेकिन अब तक प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना ने इलाके में विवाद को और बढ़ा दिया है। कानपुर का ऐतिहासिक नगर बिठूर बीते दिनों धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के रंग में सराबोर हो गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा दीप प्रज्वलित कर बिठूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। शाम 6 बजे रामायण के विभिन्न दृश्य मंचित किए गए, जिन्हें देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। रात 8 बजे आयोजित कवि सम्मेलन में मशहूर कवियों की रचनाओं ने लोगों का मन मोह लिया। आज बिठूर महोत्सव का दूसरा दिन है। आज शाम 6:30 बजे से रामायण
का पाठ होना था, उसके बाद रात 8 बजे महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवियों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुति की जाएगी। उसके उपरांत कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बिठूर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही गंगा आरती करने के बाद बिठूर महोत्सव कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सहयोगी निखिल के साथ आकाश रावत, के न्यूज़ कानपुर। बाराबंकी के फतेहपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास दरभंगा से जालंधर जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस के पहियों की ब्रेक वाइंडिंग में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही ट्रेन में अफरा तफरी की मच गई। कई यात्री घबराकर ट्रेन से कूद गए। घटना गेट नंबर 17 स्पेशल के बीच हुई, जहां ट्रेन को रोक दिया गया। स्टेशन स्टाफ, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के कारण फतेहपुर बाराबंकी मार्ग घंटों बाधित रहा। हालांकि समय रहते आग बुझा ली गई और कोई बड़ा हादसा, कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज एक ट्रेन जनसाधारण एक्सप्रेस जा रही थी जालंधर पंजाब। यहीं पर उसके एक बोगी में ब्रेक शू में आग लग गई। इससे हल्का फुल्का आग लगी थी, इससे चिंगारियाँ उठने लगी। रेलवे पुलिस और हमारे स्थानीय पुलिस मिलकर के तुरंत उसको आग पर काबू पा ली। कोई जनधन की आग नहीं है। तुरंत ट्रेन रवाना हो रही है। लखीमपुर खीरी जिले के गोला ब्लॉक में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम प्रधान से 50,000 की रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया। तय योजना के तहत जैसे ही अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे पकड़ लिया। अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ से शुरू कर दी है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। अगली अहम खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के थाना कुर्सी क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महमूदाबाद कुर्सी मार्ग पर आए दिन हो रहे हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ताजा मामला कस्बा टिकैतगंज का है, जहां अशोक विद्या मंदिर के पास 65 वर्षीय मुराद अली अपनी साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भाग रहे डंपर को पकड़ लिया और चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुर गांव में 57 दिवसीय शाकाहार, सदाचार और मद्य निषेध आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा के तहत संत पंकज महाराज ने सत्संग सभा का आयोजन किया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु उनकी वाणी सुनने पहुंचे। अपने प्रवचन में संत पंकज महाराज ने कहा कि मानव योनि सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पाकर लोक परलोक दोनों को संवारने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा को मानव धर्म का आधार बताते हुए शाकाहार को सुखद आहार बताया। उन्होंने कहा कि मांसाहार से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि शुद्ध और सात्विक भोजन मनुष्य को निरोगी बनाता है। देश भर में औरंगजेब को लेकर चल रही बहस के बीच सलेमपुर से सपा सांसद रामशंकर राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने औरंगजेब को भारत का पहला आतंकवादी बतलाया। बलिया के कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंचे राजभर ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा लोकतंत्र का पहला आक्रांता था और आज उसी की विचारधारा की सत्ता चल रही है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साधु संतों का धन अर्जित करना सही नहीं है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां साधु और साध्वी अकूत संपत्ति खड़ी करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार बनी तो अखिलेश यादव इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। गुर्जर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयान को भी आप लोग सुन रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सारे अपराधी जेल में चले गए हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन सही माने में
सारे अपराधी प्रदेश छोड़ करके आ गए हैं और अपराध छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। सारे अपराधी भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं, मकानें कब्जा कर रहे हैं, अपराध में लीन है, गांव में चलना दूभर हो गया है, भ्रष्टाचार का आलम इतना है। अभी आप लोग देखे होंगे मीडिया में कि मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के कारण एक अधिकारी पर कार्रवाई की है। अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रतिनिधि के नाम को लेकर जारी एक पत्र के वायरल होने से रायबरेली की सियासत गर्म हो गई। वायरल पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, आपको बता दें राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी को राहुल गांधी का प्रतिनिधि बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए खंडन किया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी को भी राहुल गांधी का आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है। पंकज तिवारी ने इसे कांग्रेस को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सुशील पासी राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ बिहार राज्य के प्रभारी भी हैं और रायबरेली जनपद के ही निवासी हैं। वो उस पत्र को सोशल मीडिया में भी देखा है। इस पत्र की पुष्टि किसी आधिकारिक सूत्र से नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि वो पत्र जो जारी किया गया है किसी विदेशी कोई विरोधी पार्टी के द्वारा, ये साजिशन पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे कांग्रेस के नेता श्री सुशील पासी जी को बदनाम करने के लिए जारी किया गया है और उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पड़िया गांव में जमीन विवाद के चलते पारिवारिक संबंधों का खून हो गया। भतीजे ने अपने ही बड़े पिता यानी कि ताऊ पर फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। देवरिया जिला मुख्यालय स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में 22 व 23 मार्च को दिव्यांगजन विशेष चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में आधार प्रमाणीकरण व NPCI पंजीकरण की सुविधा दी गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शिविर का निरीक्षण कर दिव्यांगजनों से वार्ता की है। चयनित लाभार्थियों को ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह शिविर DM की विशेष पहल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत एलिम्को व जिला प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। शिविर का लाभ उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 22,500 रुपये से कम हो, जिसका प्रमाण पत्र सांसद, विधायक या ग्राम प्रधान जारी कर सकते हैं। जो भारत सरकार की कंपनी है उसकी एडिप योजना के तहत जनपद देवरिया में हमारे द्वारा दिव्यांगों के चिन्हीकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सवेरे से ही भारी संख्या में दिव्यांगजन आ रहे हैं। इनका दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बन रहा है, इनका चिन्हीकरण भी किया जा रहा है। जिस भी उपकरण के लिए ये पात्र हैं वो उपकरण के लिए चिन्हीकरण इनका हो रहा है और आने वाले समय में इनको ब्लॉक वार वो उपकरण जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे हमें उम्मीद है कि इनके जीवन में सरलता और बढ़ेगी और इनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने का भी राह और सरल होगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की कमान सौंपने की बात कही है। विधायक श्याम प्रकाश ने कहा, मैं चाहता हूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं और केशव जी लखनऊ संभाले। मेरे मन में जो आता है वो पूर्ण हो जाता है। निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा। ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा सकता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पदों को लेकर नए समीकरणों की ओर संकेत करता है। इससे पहले भी विधायक श्याम प्रकाश अपनी विवाद टिप्पणियों के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करते हुए कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता। देखना होगा कि विधायक श्याम प्रकाश के इस ताज़ा बयान पर भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया होती है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कन्या कल्याणपुर में शिकारियों ने आपको बता दें नीलगाय को गोली मारकर शिकार कर लिया और काट कर मांस ले गए। ग्रामीणों को जंगल में नीलगाय के अवशेष मिले, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्वाट सर्विलांस और थाना मसौली पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 28 बैटरियां और 1 लाख रुपए नगद बरामद हुए। इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी से 9 अभियोगों का अनावरण हो गया है। हालांकि गिरोह के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस मामले की जानकारी नवागत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में दी। 10-11 मार्च की रात्रि में यहाँ मसौली क्षेत्र से घटना घटित हुई थी, जिसमें टावर से कुछ बैटरियां चोरी की गई थी। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने की टीम को लगाया गया था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए, और हमारी टीमें लगातार काम कर रही थी। इस गैंग के ऊपर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको मिली थी, जिसमें जानकारी इनके द्वारा न केवल बाराबंकी के विभिन्न थानों से बल्कि आसपास के जनपदों जैसे अयोध्या से भी कुछ घटनाएं कारित की गई थी। उसी गैंग को वर्कआउट किया गया है और आज इनके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। ग्राम पंचायत सिनोली के ग्रामीणों ने विकास कार्य न होने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 15 वर्षों से सड़क और नाली निर्माण नहीं हुआ है। वहीं मनरेगा घोटाले को लेकर भी प्रधान पर आरोप लगाए गए हैं। इसके बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामला अलीगढ़ के अकाराबाद खंड विकास कार्यालय क्षेत्र का है। गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने मोहम्मदाबाद के सकवाई गांव स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। यहां 2 गौवंश मृत मिले, जिन्हें कौवे नोच रहे थे। एक मृत गौवंश की आंख भी गायब थी। ये देख उपाध्याय भड़क उठे और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ग्राम खटा की गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहां की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। ग्राम प्रधान विवेक यादव को बीमार गौवंश के लिए जालीदार बाड़ा बनाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा को बीमार गौवंश का सही इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कहीं न कहीं व्यवस्था जो पक्ष है ना, उसमें कमियां हैं। अभी हमने पिछली गौशाला देखी, वहाँ तो बहुत बुरी। कौन सी गौशाला थी वो कान्हा गौशाला। वहाँ हमने अभी सीडीओ को निर्देश किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ऐसे मानते नहीं है। कुछ लोग तो बिना कार्रवाई के मानते नहीं है ना। तो यहाँ भी अभी हमने प्रधान को बताया कि भाई और अच्छी व्यवस्था करिए यहाँ। अच्छा, वहाँ गौशाला में पता लगा कुछ मृतकाएँ पाई गई। हाँ, मृत मिली थी। और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चिरई जंगल में अधेड़ उम्र की एक महिला व पुरुष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 मार्च को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होंगे। लाभान्वित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे वे अपनी सफलता की कहानियां साझा कर सकें। आपके लिए अन्य जनपद हैं। यहाँ पे माननीय सांसद कल्पना सैनी जी मुख्य अतिथि हैं और माननीय विधायक जी हरिद्वार जो है वो इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष। पिछले 3 साल में रह सकती है सर, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं? 7 से 8 हज़ार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 3 साल में जनपद में किस क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की की? नहीं, जनपद ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और उसकी डिटेल हम लोगों ने तैयार किया है और कल सारी डिटेल वहाँ पे बताया जाएगा और आपको भी शेयर करेंगे। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के आपको बता दें मेहवड़ में खनन सामग्री से भरा डंपर अनियंत्रित होकर नहर के पुल के ऊपर पलट गया है। गनीमत यह रही कि ट्रक नहर में नहीं गिरा। वहीं चालक को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा है। बताया गया कि आज दोपहर एक मिट्टी से भरा डंपर जो कि निर्माणाधीन हाईवे की ओर जा रहा था, वो मेहवड़ गंग नहर पुल के बीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण पुल की रेलिंग भी टूट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। मेवड़ का हो यहाँ से
अच्छा हाँ जी, पुल पर बैठे थे हमने ऐसा देखा जी, घुमा के बहुत तेजी से ला रहा, आगे कोई मोटरसाइकिल आगे होगी, इसलिए वो पलट गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इसमें। वैसे वो लड़का भी देखकर भागे यहाँ से, फिर वो मिला नीचे पड़ा हुआ। मतलब ड्राइवर ठीक है? हाँ, ड्राइवर को वैसे तो चोट है नहीं जी, वैसा था, मतलब पड़ा था उसमें जमीन पर। हाँ, मिट्टी सारी उसमें बह गई, रेलिंग भी टूटी पुल की। क्या मानते हैं, एक बड़ा हादसा हो सकता था? हाँ बिल्कुल, कोई अगर कार आ जाती या कोई मोटरसाइकिल आ जाती जी, जो नहर में भी गिर सके थे, मर भी सके थे कई आदमी। खड़े फल बेच रहे, ठीक है जी, उधर से ट्रक टाइम पर आते ही ने ऐसे नू कट मारा तो एकदम नहर में गिरने बच गया, ड्राइवर के छोड़ने लगी, ड्राइवर नीचे पड़ा। बढ़िया, कोई ऐसी गलती कुछ नहीं, लेकिन उसने कट मारने पर ही वो गिरा। गाड़ी सामने आई बताया? गाड़ी सामने कोई नहीं आई, थोड़ी बहुत ही गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल वो बचत तो सब कट मार दिया हमने। हम कहाँ हैं, हम थोड़ी बेच रहे 1.5 मील दूर। चलो ठीक है, चला गया उनको। नहर में गिर जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता, बड़ा हादसा हो सकता था, कई लाख का नुकसान हो जाता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें धामी सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में राजपुर विधानसभा विधायक खजान दास, विधायक दिलीप रावत और विधायक राजकुमार पौरी मौजूद रहे। इस दौरान धामी सरकार के अहम फैसले जैसे समान नागरिक संहिता, भू कानून, दंगा विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून पर चर्चा की गई। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान जनसेवा थीम पर चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभार्थियों से बातचीत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही सीएम मंच की ओर बढ़े, अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे लोग मैदान छोड़ने लगे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री धामी रुके रहे और अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां जनता को बताते रहे। बहुत सारे निर्णय लेने हो, स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं, चाहे हमारा सही हुई, चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, उत्तराखंड को पहचान मिली है वैश्विक रूप से। आज हमारे प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर नीति आयोग की रेटिंग पर आए हैं। एक और जहां मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से विफल करार दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन 3 सालों में प्रदेश विकास की बजाय पीछे चला गया है। कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और सरकार जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रही है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग को जो है इस सरकार ने छलने का काम किया है। तो 3 वर्ष के कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की थी, आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस वार्ता का आमंत्रण आप लोगों को दिया और हमारी प्रेस वार्ता को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के आम जन के बीच में गई थी, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही। 10 साल बाद रुड़की में एशियाड सर्कस आज शाम से फिर शुरू हो चुका है। दिल्ली रोड मोहनपुरा स्थित सर्कस स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में सर्कस के मैनेजर शिव बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि सर्कस में कलाकार हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल लोग मोबाइल पर ही मनोरंजन तक सीमित हो गए हैं, लेकिन सर्कस एक ऐसा मंच है जहां पूरा परिवार साथ में बैठकर आनंद उठा सकता है। सर्कस में हवाई झूला, रिंग डांस, फायर डांस, अफ्रीकी कलाकारों की जिम्नास्टिक स्टंट, बोने कलाकारों की मजेदार प्रस्तुतियां और सबसे रोमांचक
एक ही गोले में 3 मोटरसाइकिलों का हैरत अंगेज करतब देखने को मिलेगा। की जनता से अपील करना चाहूँगा कि सर्कस करिए 10 साल बाद हम लोग आपके शहर रुड़की में आए हैं और इस बार कलाकार भी बदल के लाए हुए हैं, तो हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सर्कस का लुत्फ़ उठाएं। सर्कस बहुत ही अच्छा है हमारे पास और सर्कस में करीब 30 प्रोग्राम है हमारे, रोजाना 3 शो दिखाए जाए। सर्कस में हमारे जिम्नास्टिक आइटम रहेगा, अफ्रीकन कलाकारों द्वारा एक्रोबेट और साइकिल के नंबर और ज़मीन से 60 फीट ऊंचाई पर हवाई झूला, मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऐसे करीब हमारे पास 30 प्रोग्राम हैं। हमने अफ्रीकन फॉरनर आर्टिस्ट हैं हमारे पास, कम से कम 30 प्रोग्राम दिखाएंगे, 2-2, 3-3 मिनट के, 2 घंटे प्रोग्राम चलेगा हमारा। बच्चों के लिए क्या विशेष रहेगा? बच्चों के लिए यही जोकर है, खिलखिलाने वाले और भी आइटम वगैरह हैं बच्चों के लिए। अच्छा, मोबाइल से कितना दुष्प्रभाव? अच्छा तो पढ़ ही रहा है जी, आप हम सब जानते हैं बच्चे कितने से बच्चे छोटे छोटे मोबाइल गेम खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है। कितने साल बाद रुड़की में आए? हम 10 साल। इसलिए कि पब्लिक में इंटरेस्ट सर्कस में कम हो गई, लेकिन हम बोलना चाहता हूँ कि सर्कस में इंटरेस्ट थे और यहाँ का दर्शकों का भी सर्कस देखे आगे। अच्छा एक मिनट रुक जाना आप करिए। एक इनको पोज दिलवा दीजिए अफ्रीकन का यहाँ पर एक पहले बैठ के एक छोटा दिखाइएगा। एक पोज ले। ओके इसलिए कि पब्लिक में इंटरेस्ट सर्कस में कम हो गई, लेकिन हम बोलना चाहता हूँ कि सर्कस में इंटरेस्ट थे और यहाँ का दर्शकों का भी सर्कस देखे आगे। अच्छा एक मिनट रुक जाना करिए। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।